दाल मंडी को लेकर इस समय विपक्ष सरकार पर आक्रामक है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अब तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी दाल मंडी को लेकर सरकार पर आरोप लगा रही है। विपक्ष कह रहा हम इसको शीतकालीन सत्र में संसद में उठाएंगे। अब इस पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता, योगी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी, बनारस के कई हिस्सों में चौड़ीकरण का काम हुआ, डेवलपमेंट हुआ, आपने डिजाइन भी किया, आपकी सहमति से ही प्रोजेक्ट बने, कहीं कोई दिक्कत और शिकायत नहीं हुई। दाल मंडी को लेकर ऐसा क्या है? प्रोजेक्ट बनाते समय आप लोगों ने विचार नहीं किया, लोगों से बातचीत नहीं हुई? दाल मंडी में ऐसा क्या है कि इतना विरोध हो रहा है? पूरा विपक्ष कांग्रेस सपा लेकर के एक इन सबों में होड़ मची है। जो मुसलमानों के लिए अति करेगा यह उनके साथ खड़े हो जाते हैं, ऐसा इनका मानना है। ये दाल मंडी में 80% हमारे मुसलमान भाई रहते हैं, वो भी इंसान है, वह भी खोज रहे कि विकास होना चाहिए। जो शहरों में विकास हो रहा चारों तरफ, उस पर आवागमन करते हैं। दाल मंडी के मुसलमान जो जाते हैं रिंग रोड पर, कहते हैं वाह मोदी क्या काम किए। जब वो जाते हैं लंका से लेकर के बीएचयू पर, चितईपुर जाते हैं तो कहते हैं वाह क्या चौड़ा हो गया। वही मुसलमान कहता है क्या शानदार चौड़ा हो गया चौराहा मड़ुआडीह का। वही मुसलमान कह रहा है, वो तो उसकी आस्था है, उसकी विश्वास है विकास में। लेकिन सपा और कांग्रेस के लोग इतने घटिया काम करते हैं, उनको उकसा करके गुमराह कर रहे हैं कि तुम्हारे दाल मंडी को तोड़ा जा रहा है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये क्यों नहीं खड़ा हुए? जब चौड़ा हो रहा है पांडेपुर से लेकर के कचहरी, कचहरी से लेकर के आशापुर, सारनाथ तक, क्यों नहीं बोलते हैं? वहाँ हिंदू रहते हैं। आप क्यों नहीं बोले कि सपा की सरकार में जब प्रांजल यहाँ डीएम थे 2012 में, तो चौड़ा किया गया था पूरा मड़ुआडीह, तो क्यों नहीं बोला आपने? आपने क्यों नहीं बोला छोड़ा गया था लंका से लेके बीएचयू, तो क्यों नहीं बोला आपने? 12 की बात कर रहा हूं मैं जी, जब अखिलेश थे। अखिलेश जी, दाल मंडी अगर आपको आपत्ति हो रही है तो फिर क्यों नहीं हुआ? आपत्ति हुआ था सुंदरपुर के, चितईपुर के, लंका पर, भोजूवीर, क्यों ना आपत्ति किया आपने? वो हिंदू थी। क्यों ना मान ली जाए कि जब सरकार आपकी थी तो हिंदुओं के क्षेत्र को आप तोड़वा रहे थे? पॉइंट नंबर 1। और वर्तमान सरकार 48,000 करोड़ रुपए से विकास काम कर रही है, और बनारस में चौड़ीकरण आज भी हो रहा है। कचहरी से संधा, यानी कि कचहरी आशा, पांडेपुर, पहाड़िया, आशापुर, वहां हिंदू विरोध नहीं कर रहा है, अब वहां जा भी नहीं रहे आप। फिर चौड़ा हो रहा है इस समय लतारा से लेकर के, लतारा गगनमत्ता होते हुए जा रहा है, लंका होकर जा रहा है बीएचयू, फिर आ रहा है लंका कॉलोनी। आप वहां क्यों नहीं बोलते? ये सारे विपक्ष समाज का और बनारस का माहौल खराब करने के लिए एक वर्ग विशेष को भड़काने के प्रयास कर रहे हैं, और इनके प्रयास, इनकी सोच समाजद्रोही की है। तो विस्थापन की कोई गुंजाइश है उनको बसाने की? सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री साफ कह रखा है, जो लोग जमीन मकान सरकार लेगी, सर्किल रेट का दोगुना देगी जमीन का, फिर पीडब्ल्यूडी का जो रेट है बिल्डिंग का, वो उनको पे करेंगे। पीडब्ल्यूडी का रेट बाजार से महंगा होता है, सरकार आपको पे कर रही है। पॉइंट नंबर 1। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर उनकी जमीन नहीं भी है, जमीन सरकारी भी है, अगर वो वहां बना के रह रहे हैं, तब भी जमीन का नहीं, लेकिन मकान का मुआवजा उनको दिया जाएगा। माना कोई किराएदार है, न मकान मालिक है न जमीन का मालिक है, वो किराएदार है, उस दुकानदार को भी पुनः स्थापित करने दुकान दी जाएगी। तीनों काम हो रहा है। इसलिए वहां के लोग आपत्ति नहीं है। ये 2-3 दिन से ही जाकर के सपा कांग्रेस वाले लोग भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। वहां के लोग सिफारिश कर रहे हैं कि हमारा ले लिए, इतना अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। दुकानदार, किराएदार को उनको हम पुनः स्थापित कर रहे हैं। जिनकी जमीन भी है और जिनके मकान बने हुए हैं, उनको सर्किल रेट का दोगुना दे रहे हैं हम। और जिनके जमीन नहीं है, उन्होंने गाय बगाए में खुद ही कब्जा बना लिया है, तब भी उनको बनवाने का मकान पैसा दे रहे हैं।
मतलब हर तरह से मदद कर रहे हैं, पूरा ये आप कह रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री का ये साफ कहना है, हम्म। किसी कीमत पर किसी को उजाड़ करके विकास मत करो। ये आप लोग आपके सरकार की नियत है, नियत है, यही निर्देश है। निर्देश और नियत दोनों है। तो फिर लोग वहां जब महिलाएं धरने पर बैठ जा रही हैं बच्चों को क्या है कि कुछ अगर कोई महिलाएं बैठ गई है, उसकी मांग क्या है, अधिकारी इस पर जांच कर रहे हैं। ये जो खुलाव कर रहे हैं, माहौल खराब करने वाले लोग हैं, ये उसको भगा रहे हैं। तो इसमें ये सियासत कर रहे हैं, सीधे सीधे विपक्ष की सियासत है। और जो सियासत है वह बड़ा तुच्छ है। शहर के माहौल खराब करने का तुच्छ प्रयास किया जा रहा है, जो सफल नहीं हुआ। एसआईआर की प्रक्रिया यहाँ भी शुरू हो गई है। अभी तो हालांकि फॉर्म अभी दिए गए हैं, फॉर्म सबमिट होगा। बिहार में जो आप लोगों की प्रचंड जीत हुई, उसमें विपक्ष कह रहा है एसआईआर की बड़ी भूमिका थी। हम यूपी में बिहार नहीं बनने देंगे, ये विपक्ष कह रहा है। कांग्रेस कह रही है, सपा कह रही है हम यहाँ, हमारे बीएलए जो है वो सक्रिय हैं, हम यहाँ एसआईआर बिहार की तर्ज पर लागू नहीं होने देंगे। एसआईआर की नियत को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक घटना है, सरैया एक मोहल्ला है, बजरडीहा मोहल्ला है, मदनपुरा मोहल्ला है। यहाँ की पोलिंग हो रही है 90%। 200 मीटर बगल में पुराना पुल है, जगमबाड़ी है, वहां पोलिंग हो रही है 40%। ये खेला क्या है? क्या पता चला क्या खेला है? ये खेला है कि वहां पर जो आदमी 20 साल पहले मर चुका है, उसका नाम आज भी है, उसके नाम पर कुछ वोट देते हैं। यह चुनाव आयोग है, यह निष्पक्ष है, किसी सरकार के अधीन नहीं होता। इसने माना कि भारी संख्या में लोग 2 बार 3 बार 4 बार का नाम चढ़े हुए हैं, जो 20 साल पहले मकान किराए पर बेच चुके हैं, किराएदार से जा चुके हैं, उन सबके यह नाम पड़े हुए हैं। वह स्पेशल ये जांच करा रही है, ये स्पेशल डीप में जाकर गहराई कर रही है। और गहराई करने के बाद जो लोग भारत में है रह रहे हैं, एक्चुअल में रह रहे हैं, उनको वोट से वंचित न किया जाए। जो छूट गए हैं उनका नाम डाल दिया जाए, जो मर गए उनका नाम काट दिया जाए। यही हो रहा है। और इसके लिए भी अगर अखिलेश है तो अखिलेश कितनी बार भ्रम में वाला बयान देंगे। कभी कहते हैं कि एटीएम खराब है, कभी कहते हैं एसआर कारण है। आप पहले जो या हिंदू मुसलमान खेला है वो छोड़ दो। तो वो तो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान का खेला आप लोग कर रहे हैं। खेला छोड़ दो, आप देश की बात करो। आज के नौजवान को बताओ ना कि आपकी विजन क्या है देश के लिए, आपकी विजन क्या है, आपकी सोच क्या है, आपके स्टेप क्या है। ना आपके स्टेप है, न विजन आपके पास है। आपके पास केवल हिंदुओं राम मंदिर के पर सबको गोली मरवाओ, लाठी मरवाओ ताकि मुसलमान खुश हो जाए हमारा। आप केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं पर अत्याचार करेंगे, सनातन पर अत्याचार करेंगे, तब सनातनी और राष्ट्रभक्त भारत भक्त वाले भी लोग इकट्ठा हो रही। यही है बस, यही है मतभेद, यही है। अब एक सवाल आपके विभाग से जुड़ा हुआ, महत्वपूर्ण फैसले आप ले रहे हैं। 70 अब उत्तर प्रदेश में 70 रजिस्ट्री ऑफिस नए सिरे से आप उसको सुंदर तरीके से बना रहे हैं। एक बड़ा कार्यालय भी बना रहे लखनऊ। क्या है ये योजना? देखिए, जो आदमी कोई मकान खरीदने आता है वो सरकार को देती है रेवेन्यू, और रजिस्ट्री दफ्तर की स्थिति खराब थी, कहीं बदबूदार है, वॉशरूम नहीं है, बाथरूम नहीं है, लोग बाहर खड़े हैं, क्यों बैठे हुए हैं, वो सारे लोग टैक्स पेयर हैं। तो हमने पूरा कायाकल्प की तरह माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री की अपेक्षाओं पर पूरे यूपी में 382 रजिस्ट्री ऑफिस है। उनमें जहां जहां जगह मिल जा रहा है सबको अच्छा बना रहे हैं, संदा बना रहे हैं, एसी बनवा रहे हैं हम लोग, ताकि जो टैक्स पेयर है वो आदमी आए तो उसको सिस्टमेटिक उसको सुविधा मिले और उसको बहुत दिन वहां न रुकना पड़े, सब कुछ डिजिटल हो जाए, ये प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रकार से करीब 70 रजिस्ट्री ऑफिस बन रहा है। साथ ही साथ आज उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जीरो गुंडा राज। तो फायदा क्या होगा, आज सबसे पूरे देश में सबसे पसंदीदा जो प्रदेश है वो बन गया यूपी। जब अखिलेश यादव थे तो उस समय मात्र 16 लाख डॉक्यूमेंट होते, कितना 16 लाख, आज हो रहे 55 लाख डॉक्यूमेंट। प्रदेश का जो जुडिक्शन उतना ही बड़ा है। कहाँ मकान फ्लैट की खरीद होती थी, बिक्री होती थी, 16 लाख, आज हो गया 55 लाख मकानों की खरीद बिक्री हो रही।
ये रोज का आंकड़ा है कि या ये पूरा महीने एक साल का? हाँ। हाँ। अब इस समय जा रहा है रेशियो 55 लाख प्रति वर्ष के आसपास यह मकान जमीन खरीदे जाते हैं। पहले ये था केवल मात्र 16 लाख। यह योगी जी कमाल है कि सबकी इच्छा है कि मैं फ्लैट लूं तो यूपी में लूं, जमीन लूं तो यूपी में लूं, व्यापार करूं तो यूपी में लूं। क्या हम देखें कि बड़ी संख्या में लोग जब आ रहे हैं तो उनकी सुविधा के अनुसार राष्ट्रीय दफ्तर को सुंदर विस्तार किया जाए, तो कमाई भी बढ़ गई होगी। जब अखिलेश थे तो कमाई था केवल 11,000 करोड़, आज हो गया 38,000 करोड़। ये कहाँ जा रहा था? कहाँ जा रहा था? अखिलेश और शिवपाल के घर जा रहा था। महिलाओं को आपने मालिक बना दिया। यूपी में रिकॉर्ड संख्या में दीपावली से अब तक महिलाएं फ्लैट की मालिक हुई। हाँ, अभी तक क्या है कि अगर आप अपने नाम पर कोई मकान खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, तो आप पर टैक्स लगता है, स्टाम्प लगता है 5%। जो महिला होती हैं तो उनके पास 10 लाख के मकान खरीदेंगे, छूट देंगे हम उनके लिए 1% का। हमने छूट का जो स्लैब था 10 लाख का हटा के 1 करोड़ कर दिया। अच्छा। 1 करोड़ ताकि हर व्यक्ति 10 लाख कहाँ फ्लैट मिल रहा है उसको आजकल, तो 50 लाख 25 लाख का फ्लैट खरीदता है, प्लाट खरीदता है। तो हमने दिवाली के पहले से कर दिया 1 करोड़। जो दिवाली और नवरात्र का जो रिपोर्ट आया है, जितनी डॉक्यूमेंट हुए रजिस्ट्री हुई है, 70% रजिस्ट्रियां हुई है फीमेल के नाम पर। यानी माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी का जो प्रयास था कि महिलाओं को बनाना सशक्तिकरण, तो सशक्तिकरण का प्रमाण यह है कि 70% लोग मालिक बना रहे हैं अपने घर के, माँ को, बहन को, बेटी को, पत्नी को। ये जब आप ये स्लैब में छूट दिए हैं, ये कब छूट दिए और कितने दिन का ये अभी? चलो पूरा हमने यूपी में नियम हमसा कर दिया। हाँ, कब बना है ये नियम? नवरात्र में आया था। नवरात्र में। उसके बाद से 70% महिलाएं, जितनी रजिस्ट्रियां हो रही है इंडिविजुअल, हो रही है सब हो रही फीमेल। एक आखिरी सवाल, आपने मकान मालिक और किराएदार के बीच के संबंधों को भी नए सिरे से परिभाषित किया, क्या है वो? अभी क्या होता था कि यूपी के अंदर भारी संख्या में किराएदार और मकान मालिक के केस चलते हैं, क्योंकि उनके आपस में लिखा पढ़ी होते हैं। वो 100 रुपए के स्टाम्प होते थे, 100 रुपए की स्टाम्प की लीगेबल नहीं होती है। रेंट कंट्रोल एक्ट में बदलाव किया गया, उसमें आ गया कि अगर आप मकान मालिक किराएदार के बीच में आपस के एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है तो उससे डिनाई को करेगा नहीं, न मकान मालिक न किराएदार, उसी पर कोर्ट भी, उसी पुलिस भी मानेगी। लेकिन यहाँ पर क्या लगता था कि स्टाम्प था 4% और 1% शुल्क 5%। माना कि आपने 20,000 महीने किराए पर किसी को दिया 5 साल के लिए, तो 20,000 गुणे 12 महीने गुणे 5 साल पर हमें 5%, ये अमाउंट है 30,000 40,000 रुपए। इसको हटा के हमने कर दिया केवल 500 रुपए को, 2 लाख में 500 कर दिया है। और आप सीधे जाएंगे रजिस्ट्री ऑफिस में, अपने किराएदार मालिक के बीच का जो एग्रीमेंट है, जो शर्त है, उसे करा लेंगे रजिस्टर्ड आप, ये कर दिया 500। तो भारी संख्या में लोग इस पर आकर के मकान मालिक किराएदार दोनों लोग अपने जो विचार तय किए शर्त वो करा लेंगे रजिस्टर्ड, उसी पर कोर्ट भी उसी बाकी करेंगे। तो ये कितने साल पुराना कानून खत्म किया आपने? ये लगभग जो रेंट कंट्रोल में हमने छूट दिया है, ये पहली बार किया है। पहली बार मतलब अंग्रेजों के बाद? हाँ, पहली बार किया है। तो ये अंग्रेजों के शासन काल के बाद जो रेंट एग्रीमेंट एक्ट है, उसमें क्रांतिकारी बदलाव उत्तर प्रदेश की सरकार लेकर आई है, मंत्री रविंद्र जायसवाल बता रहे हैं। तो दाल मंडी पर जो मंत्री हैं रविंद्र जायसवाल, सीधे तौर पर विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों को भड़काना बंद करिए, ये तुच्छ राजनीति है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।